देखिए, बारिश के मौसम में अगर आपको या आपके परिवार में किसी सदस्य को अचानक तेज बुखार हो जाए तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि ये डेंगू तो नहीं है या ये फिर सिंपल वायरल फीवर है। लेकिन एक तीसरी बीमारी भी है जिसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और वो है मलेरिया। क्योंकि इन तीनों में जो है वो, चाहे फिर वो वायरल फीवर हो या डेंगू हो या मलेरिया हो, तीनों में बुखार आता है, कमजोरी, सिर दर्द, बदन दर्द, ऐसे लक्षण आ सकते हैं। इस वजह से कई बार क्या होता है, इन तीनों में अंतर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है, सिर्फ बुखार देखकर खुद से दवा शुरू कर देना और यह मान लेना कि प्लेटलेट कम है मतलब डेंगू है। ऐसा नहीं है। अब देख लेते हैं कि डेंगू, वायरल फीवर, मलेरिया में क्या अंतर है। इस वीडियो में हम देखेंगे, साथ में किस बीमारी में बुखार किस तरह आता है वो भी देखेंगे, और कौन सा टेस्ट हमें कब करवाना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक हम सारे टेस्ट नहीं करवा सकते हैं। कौन सा टेस्ट कब करवाना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है। प्लेटलेट्स जो है वो कब चिंता की बात होती हैं, और कौन से ऐसे 5 लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देखिए, डेंगू होता क्या है। डेंगू दरअसल एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड एडीज मॉस्किटो मच्छर के काटने से, यानी फीमेल एडीज मॉस्किटो के काटने से, जो है जिसे हम टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं, उसके काटने से ये फैलता है। और इसमें अचानक तेज बुखार हो सकता है, और इसके साथ साथ सिर में बहुत तेज दर्द हो सकता है, और ख़ास तौर पे आंखों के पीछे दर्द होता है। और कई बार शरीर में, जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी होने लगती है। कई लोगों को उल्टी होने की समस्या, जी मचलाने जैसी समस्या हो सकती है, और स्किन पर रैशेज आने लगते हैं, लाल गुलाबी चकत्ते भी देखने को मिल सकते हैं। तो डेंगू में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ये मान के नहीं चलना है कि डेंगू तभी मानेंगे जब प्लेटलेट कम हो जाए, क्योंकि हर बार जो है हर मरीज में डेंगू में प्लेटलेट कम नहीं होते हैं। तो इसलिए केवल प्लेटलेट काउंट देखकर जो है वो डेंगू की डायग्नोसिस नहीं कर सकते आप। आपको मरीज के सिम्टम देखना पड़ेंगे, उसके बॉडी का एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, और ज़रूरी होने पर ब्लड टेस्ट भी कराना पड़ेंगे, तब आप डेंगू को कन्फर्म कर पाएंगे। आइए देख लेते हैं वायरल फीवर क्या होता है। देखिए, वायरल फीवर दरअसल कोई अलग से बीमारी नहीं है। ये अलग अलग तरह के जो वायरसेस होते हैं उनके इन्फेक्शन के कारण बुखार आता है। और अक्सर जो वायरल फीवर होता है उसमें बुखार, बदन दर्द, ये तो हो गई, कमजोरी, सिर दर्द, गले में खराश हो सकता है, खांसी, नाक बहना, ये लक्षण हो सकते हैं। तो अगर बुखार के साथ खांसी है, जुकाम है, सोर थ्रोट यानी गले में खराश है, तो ये कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, यानी ऊपरी जो श्वसन मार्ग है उससे संबंधित इन्फेक्शन हो सकता है। अब देख लेते हैं मलेरिया को कैसे पहचानें। देखिए, मलेरिया जो है वो कहीं ना कहीं प्लाज्मोडियम नाम के पैरासाइट से होने वाली एक बीमारी है, और ये मलेरिया पैरासाइट से इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से होती है, यानी जो एनोफिलीज मच्छर होता है उसके काटने से होती है। और इसमें बुखार के साथ साथ बहुत तेज ठंड लग सकती है, हाथ पैरों में कपकपी तक आ सकती है, तेज बुखार आ सकता है, पसीना अचानक से आ सकता है। तो तो ये अगर पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है तो ये कहीं ना कहीं मलेरिया हो सकता है। हेड एक, कमजोरी, मसल पेन, नोसिया, वोमिटिंग, ये तो हर तरह के बुखार में कॉमन है, मलेरिया में भी हो सकता है। क्योंकि हर मलेरिया पेशेंट में जो एक क्लासिकल जो है वो मलेरिया का पैटर्न होता है, 3 स्टेज फीवर जिसे हम बोलते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। क्योंकि बुखार के सिर्फ पैटर्न से मलेरिया को कंफर्म नहीं किया जा सकता। अगर हमें कंफर्म करना है तो फिर कुछ ब्लड टेस्ट जो है वो ज़रूरी हो सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट, डेंगू, वायरल फीवर और मलेरिया को जो है वो कैसे पहचानें। तो देखिए, अगर आपको फीवर है तो कुछ क्लू हैं, इन क्लूज़ को पहचान कर आप जो है वो पहचान सकते हैं कि ये किस तरह का बुखार है। देखिए, डेंगू में अचानक से बहुत तेज बुखार आएगा, हाथ पैर दर्द होंगे, सिर में बहुत तेज दर्द होगा, खासतौर पर आंखों के पीछे दर्द होगा, नोसिया यानी उल्टी जैसा मन हो सकता है आपका, बॉडी पर रैसेस भी देखने को मिल सकते हैं। जबकि जो सिंपल वायरल फीवर होता है उसमें बुखार के साथ साथ खांसी, जुकाम होगा, गले में दर्द है। तो अगर आपको खांसी जुकाम के साथ बुखार आ रहा है तो ये हो सकता है कि एक रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन हो जिसमें कि इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। मलेरिया की बात करें तो इसमें बहुत तेज़ ठंड लगेगी, बुखार के साथ कपकपी होगी बहुत ज़्यादा, और साथ में फिर बुखार खत्म होने के बाद बहुत तेज़ पसीना आ सकता है। लेकिन होता क्या है कि इन तीनों ही कंडीशन में जो सिम्टम्स होते हैं वो ओवरलैप होते हैं, और इसलिए केवल सिम्टम देख के यह कह पाना जो है वो संभव नहीं है कि ये निश्चित रूप से डेंगू ही है या वायरल फीवर है। तो इसके लिए जो है वो हमें कुछ टेस्ट कराने पड़ सकते हैं। और अगर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं और उसमें प्लेटलेट कम आता है तो क्या हर बार डेंगू है? तो एक बहुत ही कॉमन सा मिथ ये है कि अगर प्लेटलेट कम आ रहे हैं ब्लड में इसका मतलब डेंगू हो गया है, जबकि ये पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि और भी कई सारी बीमारियां होती हैं जिनमें कि प्लेटलेट काउंट कम हो सकता है, जैसे कि
चिकनगुनिया हो सकता है, या फिर कई बार वायरल फीवर में भी ऐसा हो सकता है, या मलेरिया में प्लेटलेट कम हो सकते हैं। तो प्लेटलेट काउंट जो है वो अलग अलग परिस्थितियों में कम हो सकता है। इसलिए केवल प्लेटलेट काउंट देखकर जो है वो डेंगू की गंभीरता हम तय नहीं कर सकते। हमें देखना पड़ेगा कि कहीं प्लेटलेट कम होने से उस पेशेंट को ब्लीडिंग तो नहीं होने लगी नाक से, या मुंह से खून तो नहीं आ रहा है, साथ में उसका ब्लड प्रेशर कैसा है, यूरिन आउटपुट पर्याप्त हो रहा है कि नहीं, और साथ में अन्य लैब पैरामीटर्स भी देखने होते हैं, तब हम उसकी गंभीरता तय कर पाएंगे। तो अगर बुखार के साथ प्लेटलेट कम आया है तो जो है वो आपको डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है, क्योंकि प्लेटलेट आप अपने मन से जो है वो प्लेटलेट बढ़ाने वाली कोई दवा लेना या फिर ट्रीटमेंट लेना शुरू बिल्कुल भी ना करें। अब देख लेते हैं कि कौन सा टेस्ट जो है वो कब ज़रूरी होता है। डेंगू में बीमारी के दिन जो है वो अलग अलग, बीमारी के दिन के अनुसार अलग अलग टेस्ट कराए जाते हैं। जैसे कि एक टेस्ट होता है NS1 एंटीजन, और ये एंटीजन टेस्ट जो है वो डेंगू का ये शुरुआती 5 से 7 दिन में पॉजिटिव आता है, और एक बार 7 दिन के ऊपर गुजर गए तो उसके बाद बॉडी में एंटीबॉडीज बनने लगती हैं डेंगू वायरस के अगेंस्ट में, और फिर ऐसी कंडीशन में डेंगू IgM या IgG जो है वो पॉजिटिव आने लगता है 7वें दिन के बाद। तो और मलेरिया हुआ है तो उसके लिए हमें पेरीफेरल ब्लड स्मीयर या फिर रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं किट के द्वारा, वो भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमें कौन सा टेस्ट कब करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस एक बार बुखार आया, हाथ पैर दर्द हुए और आपने सारे टेस्ट एक ही बार में करा लिए, क्योंकि इससे होगा क्या कि अनावश्यक जो है वो फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा पेशेंट के ऊपर। तो आपको जो है सिम्टम्स के आधार पे ये डिसाइड करना है कि आप डेंगू का जैसे टेस्ट कराना है आपको, तो आप एंटीजन कराएंगे कि एंटीबॉडी कराएंगे, ये आपको देखना है कि आपको कि बीमारी को कितने दिन हो चुके हैं, क्लिनिकल कंडीशन क्या है। इसके बाद ही जो है आपको लैब टेस्ट कराने और फिर अपने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाकर उनको क्लिनिकली जो है वो कोरिलेट करके डॉक्टर आपको बताएगा कि किस तरह की बीमारी है। आपको अपने मन से ही जो है वो टेस्ट नहीं कराना है। और साथ में कई बार डॉक्टर्स भी जो होते हैं वो अनावश्यक इतने सारे टेस्ट करा लेते हैं, जबकि उनको सिम्टम और ड्यूरेशन के आधार पर टेस्ट कराने चाहिए। और आइए देख लेते हैं कि कौन से ऐसे 5 वार्निंग साइंस हैं, अगर ये दिख रहे हैं तो इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, तत्काल डॉक्टर के पास जाना है। तो अगर आपको लगातार बार बार उल्टी हो रही है और पानी या ORS पी रहे हैं वो भी नहीं टिक पा रहा है पेट के अंदर, तो ऐसे में तत्काल आपको जो है डॉक्टर को दिखाना है और हो सके तो एडमिट हो जाना है। साथ में अगर नाक या मसूड़ों से खून आने लगा है, ब्लीडिंग चालू हो गई है, खून की उल्टी होने लगी है, या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग दिखाई दे रही है अनयूजुअल, तो तत्काल आपको जो है डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटलाइज हो जाना है। अचानक से बहुत तेज पेट दर्द हो, लगातार और तेज पेट दर्द हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आप तत्काल डॉक्टर के पास जाएं। बहुत ज़्यादा कमजोरी होने लगे, बेहोशी जैसी स्थिति हो जाए, चक्कर आ जाए, मानसिक रूप से भ्रम होने लगे, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाए, और जो है वो व्यक्ति का जो मेंटल कोऑर्डिनेशन होता है वो गड़बड़ा जाए, यानी कि वो असामान्य व्यवहार करने लगे, तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए, तत्काल हॉस्पिटलाइज पेशेंट को कर देना चाहिए। फिर कई बार सांस लेने में परेशानी होने लगे, बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगे, तो ऐसी स्थिति में तो बिल्कुल ही जो है वो घर पर बुखार की मेडिसिन नहीं लेना है, आपको तत्काल जो है वो हॉस्पिटलाइज हो जाना है। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बहुत से लोग कि बारिश के मौसम में अगर उनको बुखार हो गया है तो वो ये सोचते हैं कि ये तो हमें हर साल वायरल फीवर होता है, इस बार भी होगा, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर बुखार तेज़ है और कई दिनों से है, मरीज की हालत बिगड़ती जा रही है, और साथ में अगर आपके आसपास की एरिया में डेंगू या मलेरिया के केसेस मिल रहे हैं, तो ऐसे में आपको अलर्ट हो जाना है कि हो सकता है कि आपका जो बुखार है वो डेंगू या मलेरिया हो, तो तत्काल आपको डॉक्टर को जो है वो दिखा देना है। अब देख लेते हैं कि जनरल मेजर्स जो आप अपना सकते हैं बुखार में, उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप घर पर जो है वो कुछ तरीके जो आपको अपनाना है, जैसे कि आप पानी जो है वो पर्याप्त मात्रा में पिएं, ORS ले सकते हैं, या फिर नारियल पानी और जो भी सूटेबल फ्रूट्स है वो आप ले सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी करना है जब मरीज को बार बार उल्टियाँ ना हो रही हो और वो मुंह से ले सकता हो। साथ में बुखार के लिए आप सिंपल पैरासीटामोल की टेबलेट लेना है, कितने डोज में लेना है ये आपको पेशेंट की कंडीशन देखना पड़ेगा कि उसको किडनी लीवर की प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रेगनेंसी तो नहीं है, उसका वजन कितना है, ये सब जो है वो डॉक्टर आप डिसाइड करके आपको बताएगा। साथ में बच्चों में, बुजुर्गों में, प्रेग्नेंट वुमेन में और जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त जो मरीज हैं उनमें उनको जो है वो सेल्फ मेडिकेशन से बिल्कुल बचना चाहिए। अपने मन से ही एंटीबायोटिक शुरू ना कर दें, क्योंकि ये जो डेंगू है ये कहीं ना कहीं एक वायरल इन्फेक्शन है और इसमें जो है वो एंटीबायोटिक सीधे जो है वो बीमारी का इलाज नहीं करेंगी। तो अपने मन से ही कोई भी एंटीबायोटिक शुरू ना करें, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। तो इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही मेरा जो है वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।